हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बेसिक कैलकुलस का क्वेश्चन जो आपके टीएफआर के एग्जाम में आता है, जहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं या दो फंक्शंस दे दिए जाएंगे, बोलेंगे ये कितने जगहों पर वैल्यू इनके बराबर होंगे, या कोई एक पॉलिनोमियल दे के पूछा जाएगा इसके कितने जीरोज हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में भी देख रहे हैं। हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ये टीएफआर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है और क्या हमारे पास इसका थॉट प्रोसेस हो टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है प्यारा सा, इसके कितने सॉल्यूशंस है, इसके कितने जगह, ये x इक्वल टू दिस, ये कितने x के लिए इक्वल होगा इन दिस इंटरवल 0 से 10 के बीच में। कभी इंटरवल रियल नंबर दे देगा, कभी एक प्रॉपर सबसेट दे देगा जैसे यहाँ पर है, और इसमें पूछेगा कितने सॉल्यूशंस होंगे। और ये बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चंस होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको एक्सिक्यूट करते हैं जो 11 12 के मैथमेटिक्स पर जिनका अच्छा कमांड होता है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे, तो क्या हम लोग का थॉट प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैसे इस टाइप की चीज़ों को हम लोग सोचें। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ जो चीजें दी गई हैं, ये x और x इन दिस इंटरवल, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो ये भी सी इन्फिनिटी फंक्शन है और इधर भी सी इन्फिनिटी फंक्शन है, मतलब दीज आर डिफरेंशियल फंक्शंस। तो कहीं ना कहीं कुछ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगेगा टू गेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या डेरिवेटिव कुछ पता चल जाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो सो एंड सो फोर्थ, तो उसके आइडिया से हम लोग एक कुछ एस्टिमेट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। तो उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप लोग देखे होंगे, तो जस्ट लेट मी रिकॉल सम फैक्ट्स, राइट। अगर f कोई क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, अगर ये कंटिन्यूस है और एंड पॉइंट्स पर वैल्यू, अगर फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है, देन देयर एग्जिस्ट सी इन दिस ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f ऑफ c इक्वल टू 0, जिस इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट, दिस इज नंबर वन फैक्ट। नंबर टू, if you have ab to r differential function and somehow you know that derivative is not equal to 0, ठीक है, derivative is not equal to 0 for all x, then fx equal to 0 has at most one solution, at most one solution। और ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये जो दोनों ही मेरे छोटे से क्वेश्चंस हैं, इनको आप जस्टिफाई करना और प्रूफ करना, ये दो बेसिक चीज़ हैं जिसका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, चलिए। सो हियर हम fx जो है, या तो एक साइड ले आओ या x को साइड लेते जाओ, जैसा लगे। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन 50 है, लेट मी रीचेक क्या है ये क्वेश्चन। यस, सो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 50 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 माइनस एक्स। ठीक है, सो डिफाइन दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 50 या माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, यस, प्लस 2। होप सो यही है, एक्स बार 50 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2, राइट, है ना, यही है। अब हमें देखना है कि कितने जगहों पर जीरो होगा। तो पहले जीरो है, तो अगर थोड़ा सा इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से पता चल जाए कि इसका कुछ ग्राफ कुछ नाइस सा बन रहा है, तो बात अच्छा लगेगा। तो एफ जीरो पर अगर हम लोग वैल्यू देखें तो ये जीरो जीरो, कॉस जीरो इज 1 1 प्लस 2 विच वैल्यू इज प्लस 1, एंड एफ ऑफ 10 अगर आप देखें 100 स्क्वायर दैट्स 50, 50 100 बाई 2 दिस इज 2, and this is minus 10 minus cos of this 5 and plus 2. This is minus 10, this cos 5 जो भी value रहे 2 रहे 4, so this is like 4 minus cos 5,
-10। ये जो भी क्वांटिटी होगा, है ना, जितना भी होगा ये वैल्यू, मैक्स टू मैक्स आपका कभी भी ये क्वांटिटी कॉस ऑफ 5 कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, या -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा 1, if थीटा इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। सो दिस क्वांटिटी, ये अपना जो भी है, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव है और वो क्वांटिटी नेगेटिव है, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन के हो गए। So by intermediate value property, because this is the continuous function, so by IVP, there exists C in the open interval 0 से 10 such that f of c equal to 0। तो एक हमें C मिलेगा इन दिस ओपन इंटरवल 0 से 10 के बीच में, जहाँ पे कि मेरा फंक्शन 0 होगा। एक 0 का गारंटी मिला। ऐसे कितने जीरोस मिलेंगे ये हमें देखना होगा, ठीक है। चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा अगर हम लोग देख लें कि ये जो फंक्शन है कितना जीरोस मिलेगा, अगर ये फंक्शन का कुछ डेरिवेटिव वाइज पता चल जाए तो मज़ा आ जाएगा, राइट। वैसे चेक कर पाना कि इसका कितना जीरोस होगा, ये थोड़ा सा इस फंक्शन को ग्राफ को देख के थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव रूल है, लेट्स सी दैट इफ दैट विल वर्क, अदरवाइज वी शुड अप्लाई समथिंग एल्स। सो एफ डेस एक्स, तो एफ एक्स अगर मैं लिखूं, एक बार मैं एफ एक्स अगर लिखूं, सो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 50 है, माइनस एक्स है, माइनस कॉस एक्स बाई 2 है, प्लस 2 है। इफ यू डिफरेंशिएट इट, एफ डेस एक्स, सो दिस इज 2x अपॉन 50 माइनस 1, कॉस का डेरिवेटिव दिस इज साइन एक्स बाई 2 एंड दिस इज हाफ। सो दिस इज x बाई 25 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ये आ गया आपका फंक्शन, ठीक है। इसको भी आप इधर ले आओगे, प्लस 1 बाई 2 साइन एक्स बाई 2 और ये -1, ये x 0 से 10 के बीच में। अगर ये हमें पता चल जाए कि डेरिवेटिव का क्या बिहेवियर है, क्या ये कभी नेगेटिव या थ्रू आउट पॉजिटिव हो रहा है, तो बात पता चल जाएगा। देखिए x का वैल्यू जब आप 0 से 10 के बीच में लेंगे, जो भी वैल्यू होगा, तो इसका जो मैक्स वैल्यू होगा, इसका मैक्स 10/50, सो इट्स अराउंड टू, यस, 10 बाई, आप जब करोगे 10/50, इट्स लाइक 1/5, राइट, 1/5, ठीक है, यहाँ तक। सो इट्स 2x, सो दिस इज 10 पुट करोगे 20, सो 1/5, और ये जो भी वैल्यू होगा मैक्स वैल्यू उसका 1, राइट, और इधर ये -1, तो आप 1/5 प्लस 1/2 -1/2, राइट। और ये 1/5 जो है ये हाफ से छोटा है, सो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्वांटिटी, इसका जो मैक्स वैल्यू भी हमने रखा, इसका भी मैक्स वैल्यू रखा, तो भी ये 1 तक नहीं पहुंचा। सो दिस सम, ऑल दिस इंक्लूडेड वैल्यूज स्टिल less than 1 and you are subtracting 1, so this f dash x is negative. So f dash x is negative for all x 0 to, so f is strictly decreasing हो गया, ठीक है, on this interval। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो जो आपका 0 है और ये 10 है, राइट, 0 पर वैल्यू आपका पॉजिटिव था 1 और 10 पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज था। तो एक रफ ग्राफ आप बनाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बराबर है। तो देर इज अ यूनिक कट, फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो इट्स कीप डिक्रीजिंग, कभी भी ये फिर से ऊपर नहीं आएगा, इट्स डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दोगे, सो एफ हैज अ यूनिक जीरो इन इन फैक्ट दिस ओपन इंटरवल। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दोनों कर्व कितने जगह पर कट करेगा, एक, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे, या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स हाउ वन शुड अप्रोच। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक है, मुझे लगता है बहुत लोग इसको कर लेते हैं और बहुत लोगों को दिक्कत भी होता है जो इस टाइप के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं है। तो मेरा मानना है कि इसको अच्छा आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा, इस पे काम करो, डेफिनेटली अच्छा होगा, और सीखते रहो, ठीक है। बाकी कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो यहाँ मेल करो nobleforum05 पे @gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू, एंड एट द एंड यू विल बी हैप्पी इन मैथमेटिक्स, है ना। और
मैथ को बेसिक तरीके से कॉन्सेप्चुअली सीखने की कोशिश करो, ठीक है। एग्जाम का पास करना तो ज़रूरी है ही, बट साथ ही साथ उसको अगर अच्छे से सीखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो एग्ज़ाम है वो हंसते खेलते निकल जाएगा, ठीक है। बाकी अब खुद समझदार है, हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।